Hi guys, welcome back to my channel. In this video I'm going to talk about cold shower challenge. Okay, so आपको टाइटल पढ़ के समझ ही आ गया होगा कि इसमें मैंने 1 वीक के लिए कोल्ड शावर चैलेंज लिया था और ये चैलेंज मेरे लिए बहुत 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 अच्छा लगा। मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर माई एक्सपीरियंस। चैलेंज में मैंने चैलेंज लिया था 30 डेज़ के लिए कि मैं 30 डेज़ के लिए कोई भी सोशल मीडिया नहीं यूज़ करूँगी, बट इट वॉज अ डिज़ास्टर और मैं उसमें फेल हो गई। सो इसलिए मैंने ये वाला जो चैलेंज है वो 1 वीक के लिए रखा और सो हियर इट इज़। मैंने 1 वीक के लिए कोल्ड शावर चैलेंज लिया और अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये चैलेंज जो है वो मैंने किससे इंस्पायर्ड होकर लिया। सो मैंने ये चैलेंज प्रमिला ध्यानी की वीडियो देखकर इंस्पायर होकर लिया और उन्होंने अपनी वीडियो में बहुत सारे बेनिफिट्स बताए हैं कोल्ड शावर के। सो मैंने सोचा लेट्स जस्ट टेक दिस चैलेंज और सी व्हाट हैपेंस विद मी। तो इसीलिए और उससे पहले मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कोल्ड शावर के कुछ बेनिफिट्स, जैसे ये आपको आपके स्ट्रेस रिलीव करने में मदद कर सकता है। इट वेक्स यू अप और स्पेशली इन विंटर्स। सो नेक्स्ट इज़ ये आपको आपके मसल्स में अगर सोर हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है, तो उससे रिलीफ दिला सकता है। और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो मैं स्क्रीन पे आप लोग को दिखा दूँगी, अटैच कर दूँगी समवेयर, भी मुझे इतने याद भी नहीं है। तो नाउ इट्स टाइम फॉर माई एक्सपीरियंस। ओके, सो अभी मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। सो फॉर द फर्स्ट डे, वेरी फर्स्ट डे व्हाट हैपेंड, आई वाज सो मोटिवेटेड। लाइक जब भी आप कोई नई नई चीज़ प्लान करते हो और फिर आप बहुत मोटिवेटेड रहते हो ऑफ कोर्स, तो आई वाज वेरी वेरी मोटिवेटेड एट दैट टाइम। और जैसे ही मैं गई एंड आई रियली रियली फेल्ट वेरी गुड कि नहीं अब मैं करने वाली हूँ, मेरे को ये करना है। एंड देन जैसे ही मैंने पानी को छुआ, आई वाज लाइक नो dude, it's very difficult, it's not an easy one. So I think for 10 minutes, like real 10 minutes, I was having conversations with myself कि you know what I'm doing, why I'm doing all this and all. तो बहुत देर तक मैंने सोचा, फिर मैंने अपने आप को कन्विंस किया एंड इट टुक मी रियली 10 to 15 minutes to convince me to take shower at that day. Okay, that was first day. So मैंने फिर फाइनली किया और जैसे ही मैंने आई टुक बाथ, आई वाज लाइक मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पानी इतना ठंडा लग रहा था। और फिर ऐसे ही दिमाग फ्रीज हो गया मेरा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही मैं बाहर आई, बिलीव मी, आफ्टर 5 मिनट आई फेल्ट सो एनर्जेटिक, वेरी एनर्जेटिक। और एकदम मतलब मेरा दिमाग खुल गया था, जैसे जैसे वो जो बीच में पॉज आया था उसमें सारी पुरानी चीज़ें मिट गई और एकदम से न्यू एनर्जीज आ गई। सो दिस इज़ व्हाट आई फेल्ट एट द वेरी फर्स्ट डे। फिर मेरे अंदर थोड़ा थोड़ा सा मोटिवेशन आ गया कि नहीं हाँ जी आज के है तो फिर दूसरे दिन मैं कर लूँगी। फिर सेकेंड डे व्हाट हैपेंड इज़ कि अचानक से ठंडी बहुत बढ़ गई, बिकॉज आई टुक दिस चैलेंज इन लाइक विंटर्स, जनवरी में जब सबसे ज़्यादा ठंड होती है। और दूसरे दिन से ही एकदम बारिश वारिश होने लगी और बहुत ज़्यादा मौसम एकदम ही ठंडा हो गया, इट वॉज फ्रीजिंग। तो फिर मैंने एक बार सोचा कि मैं छोड़ देती हूँ, मैं कभी और कर लूँगी। बट फिर मुझे ऐसे लगने लगा एक चैलेंज मैंने लिया था उसको मैं भी कंप्लीट नहीं कर पाई, फिर मैं इसे भी नहीं कंप्लीट कर पाऊँगी। फिर मैंने सोचा कि अभी कहा है तो करना ही है, एटलीस्ट 2-3 डेज़ के लिए तो ट्राई कर ही लेते हैं, सी व्हाट हैपेंस। अगर बाद में नहीं हो पाया तो मतलब क्विट कर देंगे, कभी और कर लेंगे। बट यू वोंट बिलीव मी, आफ्टर 3 डेज़ आई वॉज सो नॉर्मल। मुझे एकदम ही फिर आदत ही पड़ गई थी 3 डेज़ में कि मेरे को कोई टेंशन नहीं है, ठीक है हो जाएगा, नो इट्स नॉट अ बिग डील। बट फर्स्ट 3 डेज़ वर वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। मुझे खुद को कन्विंस करना पड़ता था कि नहीं करना है, अभी मुझे करना है। कुछ टाइम तो ऐसे भी लगता था कि मैं क्यों कर रही हूँ, किसी ने मेरे को फोर्स नहीं किया ये सब करने के लिए। इट्स नॉट मैंडेटरी कि मुझे करना ही पड़ेगा, इफ़ आई विल नॉट डू दैट दिस विल लाइक make any change. But I can assure you that if you are trying to do something, just give your 100%, just try. हम लोग कभी कभी ऐसे बीच में गिव अप कर देते हैं, बट आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो हैप्पी दैट आई डिड नॉट गिव अप एट दैट टाइम और मैंने ये किया। एंड आई वॉन्ट टू जस्ट टेल यू वन मोर थिंग दैट ईच पासिंग डे ठंड बहुत बढ़ती जा रही थी। इट वॉज लाइक
एक्सट्रीमली कोल्ड एंड वाटर वॉज लाइक फ्रीजिंग, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था. बट आई डिड नॉट गिव अप एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट आई टुक शावर इन दिस कोल्ड सीजन. ऑल लाइक 7 डे चैलेंज जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया इन 7 डेज़ में, अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो मुझे बेनिफिट्स दिखे, जो मेरे साथ मैंने एक्सपीरियंस किया बेनिफिट्स को, जिनको मेरे साथ जो कुछ मुझे लगा कि ये करने के बाद मेरे अंदर चेंजेस आए. तो सबसे पहली चीज़ मैं ये बताना चाहती हूँ कि इट रियली वेक्स यू अप. अभी हम विंटर्स में उठने का इतना पंगा होता है ना कि सुबह उठ जाओ, वही बड़ी बात हो जाती है. फिर उसके बाद अगर आप शावर ले भी लो, हॉट शावर मैं लेती थी पहले तो ठंडियों में, तो उसमें क्या होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस वैसे ही रहती है, कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, मुझे ऐसा लगा. आफ्टर टेकिंग कोल्ड शावर, आई थिंक द फर्स्ट थिंग एंड द वेरी इंपॉर्टेंट एंड मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा मुझे फ़ायदे की चीज़ लगी वो ये कि एकदम से लेज़ीनेस गायब हो जाती है और एकदम दिमाग खुल जाता है, बहुत ज़्यादा फ्रेश फील होता है, बहुत एनर्जेटिक फील होता है. सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई फेल्ट, और मुझे बहुत अच्छा लगा जो. एंड नाउ सेकेंड थिंग इज़ कि कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है. तो अगर आप कोल्ड शावर लेते हो उसके बाद, तो जब आप कोल्ड शावर ले रहे हो ना, तो 1 मिनट के लिए सारे थॉट्स जो है ना वो स्टॉप हो जाते हैं आने, और सारा स्ट्रेस एक जगह पे रुक जाता है. वो फिर कुछ भी फील नहीं होता, ना ही हैप्पी फील होता है, ना स्ट्रेस्ड फील होता है, सैड फील होता है, कुछ फील नहीं होता. फिर उसके बाद जब एक पॉज ले लेते हैं हम इस तरीके का, उसके बाद फिर हमारे अंदर न्यू थॉट्स आने लगते हैं. ओके, सो ये एक स्ट्रेस बस्टर हो सकता है. सो यस, दिस इज सेकेंड थिंग दैट आई हैव एक्सपीरियंस. थर्ड benefit that I got from cold shower is my skin is really glowing. I don't know actually ये इसकी वजह से हुआ है या फिर कोई और चीज़ है, बट मुझे ऐसे फील हुआ कि मेरी स्किन बहुत ग्लो कर रही है और थोड़ी अच्छी हो गई है पहले से. एंड हेयर ऑल्सो. ओके, आई एम नॉट श्योर कि ये इसकी वजह से हुआ है या फिर कोई और रीज़न है, बट this is what I felt. Yeah, that is it for today's video guys. I hope everybody liked this video. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड अगर आपने ऑलरेडी मेरा सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट, बिकॉज टुडे आई हिट 300 सब्सक्राइबर्स. एंड बाय.